यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर भदोही में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी बड़ी बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। अब पुलिस को तलाश है उस हत्यारे की जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद सुलझेगी एक लाश कई सवाल की गुत्थी। एक लाश कई सवाल। रास्ते के किनारे एक युवक की मिली लाश और उस लाश से उठे कई सवाल। किसने खेला खूनी खेल? युवक को जिस बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर किसने दिखाई हैवानियत। खूनी तांडव के पीछे कौन? हत्यारे का इरादा किया था जो युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वजह कोई पुरानी रंजिश थी या फिर हत्यारे का इरादा कुछ और ही था? रंजिश की वजह क्या? युवक पर जो बेरहमी दिखाई गई है वो किसी पुरानी रंजिश की तरफ इशारा करती है। अब पुलिस को तलाशनी होगी वजह उस रंजिश की जिसकी वजह से युवक की हत्या कर दी गई। ये तस्वीर इतनी खौफनाक है कि हम इसे साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन जो बेरहमी दिखाई गई है वो हत्यारे के खौफनाक मंसूबों को बयां कर रही है। दरअसल भदोही के चौरी थाना इलाके में देर रात डायल 112 की पुलिस गश्त पर निकली थी। इसी दौरान सिपाही इलाके में बनी पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के निर्माणाधीन स्कूल के पास पहुंचे, जहां उनकी नजर एक बिना नंबर की बाइक पर पड़ी, जिसे देखकर पुलिस वाले रुक गए और बाइक सवार को तलाशने लगे। तभी एक सिपाही की नजर जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू की तो पास में एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसे देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। दरअसल युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। किसी धारदार हथियार से उसका गला रेता गया था। सड़क किनारे मिला युवक का शव, गला रेत कर की गई हत्या। युवक की बाइक से हुई शव की शिनाख्त। मृतक का नाम प्रमोद कुमार। वहाँ से निकली तो उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, तो उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल के आसपास वाले लोगों से पूछा, उसका कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने टार्च जला करके अगर जो आता है अंदर उसमें काफ़ी तलाश किया तो देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उससे खून भी निकला हुआ था वहाँ पर। तब इसका हम लोगों ने पता किया तो चूँकि मोबाइल उसमें जो मोटरसाइकिल है उसमें कोई नंबर नहीं था, उसकी चेचिस नंबर से जब उसे ट्रेस किया गया तो उसके मालिक का पता चला कि कोई प्रमोद यादव हैं जो चेन्नईपुर और डोमनपुर के रहने वाले हैं। फिर अभी जब पता किया गया फिर उनके भाई को बुलाया गया गाँव से, तो उन्होंने पहचान किया उन्होंने कि जो मृतक है वो प्रमोद यादव हैं, चेन्नईपुर के रहने वाले। हत्या की इस वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है कि आखिर प्रमोद कुमार यादव नाम का युवक यहाँ कैसे पहुंचा? वारदात को किसने अंजाम दिया? हत्या की वारदात को यही अंजाम दिया गया था या फिर प्रमोद की लाश और उसकी बाइक लाकर यहाँ फेंक दी गई? फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। अब इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी पता चल जाएगा कि ये घटना किसने कारित की है। अभी तक फिलहाल कोई नहीं मिला है सर? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिला है और अभी चूँकि जितने भी सस्पेक्टेड हैं उनको हम लोग तलाश रहे हैं कि कौन कर सकता है ये, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा ये। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। वहीं परिवार वालों से भी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। एबीपी गंगा के लिए भदोही से रोहित की रिपोर्ट।